बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके। तो आज हम जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एरोमेटिक कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन और मैकेनिज़्म हमने पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने वीडियो को जो है वो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो पहले हम देखते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं। द कंपाउंड्स कंटेनिंग एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग इन देम आर कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, के ऐसे कंपाउंड जिसमें कम अज़ कम एक बेंजीन की जो है वो रिंग होनी चाहिए, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कह देते हैं कि दे आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब जो एरोमेटिक वर्ड है ना, ये ग्रीक वर्ड से जो है वो माखूज किया गया है, ग्रीक वर्ड से जो है वो लिया गया है, जिसका मतलब होता है अरोमा। ठीक है, तो अरोमा से ये वर्ड निकला है। और क्योंकि ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं ना, ये थोड़े फ्रेगरेंस रखते हैं, तो इस वजह से इसका जो नेम है वो एरोमेटिक रखा गया। ऐसे कंपाउंड्स का वर्ड जो है अरोमा से ये ड्राइव्ड है और इसका मतलब होता है फ्रेगरेंस। अब दूसरी बात ये कि इनमें कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो जो है वो लो होती है, क्योंकि हर कोने पे बेंजीन के यहाँ पे आप देखें ना तो CH है, तो 1:1 के हिसाब से है, तो इट इज़ वेरी लो कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो एज कंपेयर टू अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस। तो बेंजीन जो है ये हेक्सागोनल साइक्लिक कंपाउंड है, जिसमें 3 डबल बॉन्ड्स हैं और अल्टरनेटिंग 3 सिंगल बॉन्ड है। अब अल्टरनेटिंग के बाद होता है कि ए तब्दील होगी, यानी कि एक के बाद एक। यहाँ पे देखें तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो चेंज होकर आ रहा है, तो इस बॉन्ड को हम कहते होते हैं अल्टरनेटिंग बॉन्ड। अब दूसरा इसका है नोमनक्लेचर। नोमनक्लेचर जो क्या होता है, साइंटिफिक नेम देना किसी कंपाउंड को जो है वो नोमनक्लेचर कहलाता है, अकॉर्डिंग टू आयुपैक या कोई कॉमन वे से। जैसा कि अब आप देखें बेंजीन के अगर इधर ऊपर CH3 लगा ना, तो इस ग्रुप का नाम है मिथाइल और नीचे है बेंजीन, तो क्या कंपाउंड का नेम बना, मिथाइल बेंजीन, और इसका एक स्पेशल नाम भी है वो है टोल्यून। इस तरह क्लोरीन लगा हो तो क्लोरोबेंजीन, इसी तरह ये वाला CHO ग्रुप लगा हो तो बेंजेल्डिहाइड, COOH ग्रुप लगा हो तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा ये। इसी तरह से ये वाला जो है वो इथाइल बेंजीन। अब कुछ जो है बेंजीन की जो रिंग ज्यादा भी हो सकती है, जैसे कि ये देखें तो ये फ्यूज रिंग है, तो इस कंपाउंड को हम क्या कह देते हैं कि इट इज नेफ्थालीन। इसी तरह ये बाइफिनाइल लिंकेज है, क्योंकि जब हम बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता होता है ना, वो फिनाइल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि हमने क्या किया है कि इस कोने से भी बेंजीन की एक H निकाला है और फिर इस कोने से भी बेंजीन की एक H निकाला है, फिर हमने इन दोनों को जो है वो आपस में जोड़ दिया, तो इसलिए इस लिंकेज को हम क्या कहेंगे, बाइफिनाइल। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो इसका नाम है डाई बेंजाइल ईथर। अब बेंजाइल ग्रुप क्या होता है कि जब आप टोल्यून से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, तो ऐसे ग्रुप को जो है वो बेंजिल या बेंजाइल ग्रुप जो है वो हम कहते होते हैं। अगर आप ये देखें ना, ये टोल्यून है ना, मिथाइल बेंजीन, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो CH2 और साथ बेंजीन बन गई, तो इस कंपाउंड को जो है वो बेंजल या बेंजाइल ग्रुप कहते होते हैं। और ये जो ऑक्सीजन के जरिए दो बेंजाइल ग्रुप आपस में जुड़े हुए हैं, तो ऐसी लिंकेज को हम कहते होते हैं ईथर लिंकेज। तो इस वजह से इसका नाम क्या हो गया, डाई बेंजाइल ईथर। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, कि इलेक्ट्रोफाइल से आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहां पर आप क्या करते हैं कि एक एटम को निकाल कर उसकी जगह पर दूसरा एटम जो है वो एडजस्ट करते होते हैं। यानी कि अगर आप कार्बन को लेना, कार्बन के साथ कोई ग्रुप लगा हो, जैसे कि CH जो है वो 3 ग्रुप हम ले लेते हैं, तो हर कार्बन, यहाँ पे कार्बन के साथ जो है वो 3 हाइड्रोजन है, तो वो इन तीनों हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह पे कोई और जो है वो कंपाउंड लगा देना, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब सब्स्टिट्यूट करना, किसी की जगह रिप्लेस करना, यानी एक एटम निकाला उसकी जगह कोई दूसरा एटम एडजस्ट कर दिया। तो पहले देखें कि क्या होता है कि स्पीशी इन सर्च ऑफ अ नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन लविंग, कि ऐसी स्पीशी जो नेगेटिव चार्ज की सर्च में हो या जिसे हम इलेक्ट्रॉन लविंग कहते होते हैं, ये कहलाता होता है इलेक्ट्रोफाइल। तो सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, इज रिप्लेसमेंट ऑफ वन एटम बाय अदर एटम, के सब्स्टिट्यूशन में आप क्या करेंगे, एक एटम की दूसरे एटम के साथ जो है वो रिप्लेसमेंट करेंगे। तो एन इलेक्ट्रोफाइल
सब्सटीट्यूट वन और मोर हाइड्रोजन एटम अटैच टू बेंजीन रिंग। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को जो है वो सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। अब सब्सटीट्यूशन जो है वो दो स्टेप में होती है। सबसे पहला क्या है, अटैचमेंट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा जो है वो अटैक ऑफ बेस या न्यूक्लियोफाइल। ये दो स्टेप्स में जो है वो सब्सटीट्यूशन होती है। तो अब जर्नल मैकेनिज्म देखें कि ये हमारे पास E प्लस इट इज़ एन इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि बेंजीन के ऊपर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर बिहेव करती है, और बेंजीन के ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रोफाइल पे जो है वो अटैक करते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर पूरे का पूरा इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट किया गया है, तो लिहाजा इस कार्बन पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। जब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्डिंग के लिए शिफ्ट हो जाएंगे। ये पूरा पेयर इलेक्ट्रॉन का पाई वाला इधर शिफ्ट होता है, तो फिर क्या होता है, रिजल्ट क्या निकलता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सिमिलरली ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर को मूव करता है पेयर, तो फिर क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये रेजोनेंस होती है, तो इसको आप कार्बोकैटायन कहते हैं कि इस वजह से बेंजीन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, क्योंकि इसके तीन तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट वाले ही जो हैं वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। फिर क्या होगा, बेस जो है विद इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ये जो बेस है ये क्या करेगी, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगी और इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगी, और यहाँ पर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो वापस बेंजीन की तरफ जो है वो चले जाएंगे, ताकि बेंजीन की अरोमेटाइसिटी को जो है वो दोबारा गेन कर सकें। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक जो है वो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन बन जाता होता है। अब ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में देखें कि ये हमारे पास ग्राफ है कि इलेक्ट्रोफाइल ने जब अटैचमेंट की तो यहाँ पे कार्बोकैटायन जो इंटरमीडिएट बनता है। अब यहाँ पर दो सूरतें हैं कि या तो ये रिवर्स जा सकता है, लेकिन आप देखें, और या फिर ये फॉरवर्ड। तो अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर देखें तो एनर्जी जो है वो फॉरवर्ड वाले की कम है, रिवर्स वाले की कम है, तो ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए फिर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब यहाँ पे फिर दो पॉसिबिलिटीज़ है, एक तो ये यहाँ पर कोई हाइड्रोजन ऐड करके या कोई दूसरा ग्रुप ऐड करके यहाँ पे हम क्या करें, इसको एडिशन प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्या करें, हम एडिशन प्रोडक्ट में चेंज कर दें। तो एडिशन प्रोडक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ पर ये एनर्जी के लिहाज से ज़्यादा है, लेकिन जब ये सब्सटीट्यूशन करता है तो फिर आप देखते हैं कि ये यहाँ पर एनर्जी के लिहाज से सबसे कम है। तो जितना कंपाउंड एनर्जी रिलीज करता है ना, उतना ज़्यादा वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो अगर आप इन दोनों में कंपेयर करें तो ये एनर्जी के लिहाज से हायर पॉइंट पे है, ये एनर्जी के लिहाज से लोअर पॉइंट पे है, तो इट इज़ मोस्ट स्टेबल एज कंपेयर टू दी एडिशन रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नाम पढ़ेंगे, और अगले आने वाले लेक्चर्स में जो है वो बारी बारी हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस जो है वो हम पढ़ेंगे। 5 किस्म के जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होते हैं, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में दो तरह के होते हैं, एक होता है अल्काइलेशन और एक होता है असाइलेशन। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी।